सही मायनों में आज का दिन हमारे सैनिकों के लिए नया सवेरा है। इस वास्तु में हर धर्म और जाति के लोगों को सम्मान पूर्वक प्रवेश होगा। आप लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा यहां बैठा हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मुझे आज याद आती हैं। उठते हैं तूफान, बवंडर भी उठते हैं, जब जनता कोपाकुल हो रुकटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ की, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये क्रांति है मित्रों, संपूर्ण क्रांति है। बाला साहेब, इमरजेंसी की वजह से जनता पार्टी इतने भारी अंकों से चुनकर आई है, पर कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। ऑपोजिशन में रहकर भाषण देना आसान है, मगर सरकार में रहकर अरे वही बस बस बस। मुंबई का मटन है, बारामती का नहीं। लेकिन सरकार में आकर सरकार और देश चलाना इतना आसान नहीं है। 5 साल के अंदर ही लोग कांग्रेस ही बेहतर थी कहना शुरू कर देंगे, देखना आप। बड़ा साहब, हमें कुछ साथ में करना चाहिए। शरद बाबू, हमने साथ में जो कुछ भी किया फेल हुए। एक साप्ताहिक शुरू किया, फेल। दूसरा अंक आज तक नहीं निकाला। मुझे लगता है हमारी दोस्ती ठीक है, भागीदारी नहीं। यही कह के वसंत राव जी से दोस्ती की थी आपने? नहीं। वसंत राव और मैं बैठ के एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, पाइप खींचते, इसलिए दोस्ती है। मानो ना मित्रा। भात लेना है हाँ आपको? बस बस बस, वही पेट भर गया। अरे देना मुख्यमंत्री जी को, रोज पुलोत की खिचड़ी जो पकानी है। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि महाराष्ट्र का कोई भी नेता एक दिन देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन हमारे लोगों की अड़चन ही ये है, वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सोचते हैं, उसके आगे नहीं। बाला साहेब, मराठी नेताओं की। अरे बैठो नको माँ आ जाओ। अरे बैठो ना, आ जाओ। मराठी नेताओं की एक और मजेदार बात है, अगल बगल की सीट पर बैठकर दिल्ली जाते हैं। क्यों? एक दूसरे की सीट काटने के लिए। शरद बाबू, आपके दिमाग में 24 घंटे राजनीति चलती है। नाटक या पिक्चर देखते हो? कभी कभार। परसों का क्रिकेट मैच देखा? क्रिकेट देखने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बाला साहब। इन्हें क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। मैच चल रहा हो और समय मिले तो पूरा दिन ट्रांजिस्टर लेके बैठेंगे। इंटरेस्ट तो इनको भी बहुत होगा। भाई शरद बाबू अगर ये कहते हैं कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये समझो कि उस चीज में उनको बहुत इंटरेस्ट है। मुझ में इंटरेस्ट है। अरे 5 बज गए, चलो रेडियो सुनते हैं क्या कहते हैं मोरारजी भाई आज सभा में। पहली बार इस देश के लोगों ने कांग्रेस की गुलामी छोड़कर खुद अपनी जनता की सरकार बनाई। पूरा देश जब इमरजेंसी के खिलाफ था, तब यहां की कुछ पार्टियों ने इमरजेंसी का साथ दिया। आप इस देश से इन पार्टियों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। हाँ, इन्होंने ही तो इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। गद्दार साले!
ऐसे डरपोक हमलों से मैं नहीं डरता। मेरे पिताजी ने मंत्र दिया है, उठ मराठा उठ। वैसे तो मराठी आसानी से उठता नहीं, और अगर एक बार उठ गया तो पीछे हटता नहीं। दो चार हाथ छूटने से घर गिर नहीं जाएगा। मेरे इरादे, मेरे विचार ऐसे ही खत्म नहीं होंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है, और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मराठी मानुस को सम्मान नहीं मिलेगा। आज के डूबते हुए सूरज के अंधेरे से मैं नहीं डरता। कल का उगता हुआ सूरज आसमान को फिर से केसरिया बना देगा। साहब, मेयर गुप्ते आए हैं, भेजू? पाठवा त्यांना। जय महाराष्ट्र साहेब। बोलो बोलो मेयर, बोलो। साहब वो अरे जो बोलना है खुल के बोलो, बोलो। साहब, लोगों का निर्णय अब स्पष्ट है। देश ने और राज्य ने भी जनता पार्टी को ही चुना है। तो क्षमा करना साहब, शिवसेना का कार्य अब खत्म हो गया है। मतलब ये बात और है कि हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस इलेक्शन में लोग आपसे, मतलब हम लोगों से दूर गए हैं। इसलिए हम लोगों में से कई लोगों का ये मानना है कि राजनीतिक सूझबूझ की बात करें तो हमें जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। तांबरे, वैसे भी ये चाकू छुरी वाले यहाँ बढ़ रहे हैं साहब। साहब, इनसे कोई राजनीतिक सूझबूझ की अपेक्षा क्या करें? मेरा संगठन इन्हीं नीडरबाज लोगों के लिए था और आगे भी रहेगा। बोतलों में लाल पानी भरकर बेचने वाले तुम जैसे डॉक्टर इन्हीं के दम पर मुंबई के मेयर हो। साहब, ये बोलना नहीं चाहिए तुम्हें। अरे डॉक्टर हो तुम, चाकू छुरे तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हो और मेरे लोग दूसरों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्क है। और एक बात और, जो शिवसेना छोड़ के जाना चाहते हैं, खुशहाल जाओ, खुशी से जाओ। मैं अगर अकेला भी रह गया ना, तो लाखों लोगों को इकट्ठा करने की ताकत आज जगदम्बे ने मुझे दी है। साहब, और जिन चाकू छुरे वालों से आपको दिक्कत है ना, इन्हीं के साथ अपने संगठन को आगे ले जाके दिखाऊंगा मैं।